बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं आपकी टीचर मिस फरहा जमील। उम्मीद करती हैं कि आप खैरियत से होंगे। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम सबक काहिली पढ़ रहे हैं और ये सबक सर सैयद अहमद ख़ान की तसनीफ़ मक़ालात सर सैयद से लिया गया है। मक़ाला किसे कहते हैं? अदबी मज़मून को कहते हैं। स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हमने अपने पिछले सबक में मुसन्निफ़ का तारुफ़ और नसर पारा नंबर 1, 2 और 3 पढ़ा है। आज हम नसर पारा नंबर 4 और 5 पढ़ेंगे। सबसे पहले हम नसर पारा नंबर 4 पढ़ते हैं, इसके इस्लाह तलफ़्फ़ुज़ और मायने का जायज़ा लेते हैं। नसर पारा नंबर 4। एक ऐसे शख्स की हालत को ख़याल करो जिसकी आमदनी उसके अखराजात को मुनासिब हो और उसके हासिल करने में उसको चंदा मेहनत व मुशक्क़त करनी ना पड़े। जैसा कि हमारे हिंदुस्तान में मलकियों और लाखराजदारों का हाल था, यानी महसूल ना देने वालों का, टैक्स ना देने वालों का, और वो अपने दिली कवा को बेकार डाल दे तो उसका हाल क्या होगा? यही होगा कि इसके आम शौक़ वहशियाना बातों की तरफ माइल होते जाएंगे। माइल मतलब राग़िब होते जाएंगे, वहशियाना गैर मुहज़्ज़बाना। मज़ेदार खाने उसको पसंद होंगे। क़िमारबाज़ी और तमाशा बीनी का आदी होगा। क़िमारबाज़ी यानी जुआ खेलना, तमाशा बीनी अय्याशी करना। और यही सब बातें उसके वहशी भाइयों में भी होती हैं। अलबत्ता इतना फ़र्क होता है कि वो फुअड़ बदसलीका वहशी होते हैं और ये एक वज़ादार वहशी होता है, यानी रिवायत पर कायम रहने वाला वहशी। वहशी यानी जंगली या बद तहज़ीब कहा जाए जिसे, वो होता है। आइए बच्चों, कुछ इस्लाह तलफ़्फ़ुज़ का जायज़ा लेते हैं। चंदा, चंदा का क्या मायनी है? इसी कदर। क़िमार, अल्फाज मायनी का जायज़ा लेते हैं। चंदा इसी कदर, ला खराजदार, खराज या महसूल ना देने वाला। महसूल ना देने वाला खराज किसे कहते हैं? इंग्लिश में से टैक्स कहते हैं। टैक्स ना देने वाले को ला खराजदार कहते हैं। वज़ादार, अपनी चाल, अंदाज या रिवायत पर कायम रहने वाला। वहशतपना, बद तहज़ीबी, जंगली पना, गैर तरक्की याफ्ता। वहशतपना। वहशी, अजड़, जंगली। वहशियाना, वहशियों जैसे या गैर मुहज़्ज़बाना। माइल होना, राग़िब होना। बच्चों, क़िमारबाज़ी किसे कहते हैं? जैसा कि आप तस्वीर में देख सकते हैं, जुआ खेलने को। तमाशबीनी किसे कहते हैं? आवारगी को, अय्याशी को। बच्चों, हमने नसर पारा नंबर 4 की पढ़ाई की। अब इसमें सर सैयद अहमद ख़ान क्या कहते हैं कि एक ऐसा इंसान जिसकी आमदनी और अखराजात बराबर हों, उसे अपनी आमदनी को हासिल करने के लिए ज़रा मेहनत ना करनी पड़े और वो अपने दिली क़वा को बेकार छोड़ दे तो उसकी ज़िंदगी कैसी हो जाती है? उसकी ज़िंदगी के आम शौक़ वहशियाना हो जाएंगे और वो वहशियाना तौर तरीके अपनाएगा। जैसे क़िमारबाज़ी, तमाशबीनी का आदी हो जाएगा, जुआ खेलेगा और अय्याशी करेगा। तो काहली इंसान के अंदर से इज़्ज़त नफ्स को लम्हा ब लम्हा कम कर देती है। जब इंसान हाथ पाँव से मेहनत ना करे और काम काज, मेहनत व मज़दूरी में मेहनत व चुस्ती ना करे तो वो सख्त कायल और वहशी हो जाता है। यही आदात वहशी इंसानों में होती हैं। फ़र्क सिर्फ इतना होता है कि वहशी बदसलीका होते हैं और ये जो कि काहली कर रहा होता है, ये वज़ादार वहशी होता है, यानी अपनी रिवायत पर कायम रहता है लेकिन वहशी तरीक़ाकार अपनाता है। तो आइए बच्चों, अब हम सफ़ा नंबर 16 पर ही मौजूद नसर पारा नंबर 5 यानी आखिरी नसर पारे का जायज़ा लेते हैं। हम कबूल करते हैं कि हिंदुस्तान में हिंदुस्तानियों के लिए ऐसे काम बहुत कम हैं जिनमें उनको क़ुव्वाए दिली और क़ुव्वत अक़ली को काम में लाने का मौका मिले, और बरख़िलाफ़ इसके और विलायतियों में और ख़ुसूसन इंग्लिस्तान में वहाँ के लोगों के लिए ऐसे मौके बहुत हैं। और इसमें भी कुछ शक नहीं कि अगर अंग्रेज़ों को भी कोशिश और मेहनत की ज़रूरत और उसका शौक़ ना रहे जैसा कि अब है, तो वो भी बहुत जल्द वहशत पने की हालत को पहुंच जाएंगे। मगर हम अपने हमवतनों से ये कहते हैं
کہ ہمارے ملک میں جو ہم کو اپنے قوائے دلی اور قوت عقلی کو کام میں لانے کا موقع نہیں رہا ہے، اس کا بھی سبب یہی ہے کہ ہم نے کاہلی اختیار کی ہے، یعنی اپنے دلی قوا کو بیکار چھوڑ دیا ہے۔ اگر ہم کو قوائے قلبی اور قوت عقلی کے کام میں لانے کا موقع نہیں ہے تو ہم کو اس کی فکر اور کوشش چاہیے کہ وہ موقع کیوں کر حاصل ہو۔ اگر اس کے حاصل کرنے میں ہمارا کچھ قصور ہے تو اس کی فکر اور کوشش چاہیے کہ وہ قصور کیوں کر رفع ہو۔ بچوں، کیوں کر سے مراد ہے کیسے، یعنی کہ وہ قصور کیسے رفع ہو، یعنی دور ہو۔ غرض کہ کسی شخص کے دل کو بیکار پڑا رہنا نہ چاہیے، کسی نہ کسی بات کی فکر و کوشش میں مصروف رہنا لازم ہے تاکہ ہم کو اپنی تمام ضروریات کے انجام کرنے کی فکر اور مستعدی آمادگی کو کہتے ہیں۔ اور جب تک ہماری قوم سے کاہلی یعنی دل کو بیکار پڑا رکھنا نہ چھوٹے گا، اس وقت تک ہم کو اپنی قوم کی بہتری کی توقع کچھ نہیں ہے۔ تو بچوں، ہم نے نثر پارہ نمبر 5 کی پڑھائی کی ہے، جو کہ آخری نثر پارہ ہے۔ اصلاح تلفظ کا جائزہ لیتے ہیں۔ رفع، فکر، مستعدی، توقع۔ آئیے بچوں، اخذ معنی کا جائزہ لیتے ہیں۔ رفع دور کرنا، انجام آخر نتیجہ، مستعدی آمادگی تیاری، فکر سوچ دھیان غور و غوص،